तो बच्चे हमारा क्वेश्चन 4 जो है यहाँ पे फिनिश होता है। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें करना क्या है बच्चे, इसके अंदर हमें देखिए 4 पार्ट्स दिए हुए हैं एंड हमें ये जो 4 पार्ट्स हैं इनके लिए अप्रोप्रिएट एक वेन डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखो ये बोला हुआ है इन्होंने कि हमें एक अप्रोप्रिएट जो है वेन डायग्राम बनाना है इन 4 पार्ट्स के लिए, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट हमें बोलता है कि हमें वेन डायग्राम बनाना है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। हमें किसका बनाना है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो देखो आपको मैंने बताया था कि एक यूनिवर्सल सेट जो होता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। हम एक रेक्टेंगल की हेल्प से एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमारा यू हो गया, फाइन। उसके बाद हमें बनाना है इसके अंदर बच्चे, हमें बनाना है एक देखो पार्ट वाइज देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, ए लिखा, तो मुझे क्या रिप्रेजेंट करना होगा बच्चा, मुझे रिप्रेजेंट करना होगा एक सेट ए, ठीक है। ये मैंने बोल दिया कि ये जो सेट बनाया है मैंने, ये सेट ए हो गया, ओके। उसके बाद मैंने लिखा यूनियन। इसका मतलब क्या है भाई कि हमें इसके साथ एक और सेट बनाना है। कौन सा सेट बनाना है बेटा, बी बनाना है। तो ये क्या हो गया हमारा, ए यूनियन बी हो गया, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, ए यूनियन बी लिख दिया। तो ए तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो मुझे यहाँ पे अब क्या बनाना होगा, एक सेट बनाना होगा बी। तो मैंने क्या करा, इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक सेट बना दिया बी, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया हमारा सेट बी। तो इतना जो लिखा हुआ है मैंने ए यूनियन बी, मतलब 2 सेट रिप्रेजेंट कर दिए। एक सेट ए लिख दिया मैंने और एक सेट बी लिख दिया। बट इन दोनों के बीच में बच्चा ऑपरेशन कौन सा लगाया हुआ है, यूनियन का ऑपरेशन लगाया है। एंड आपको पता है कि यूनियन का मीनिंग ही ये होता है कि पहले हम सारे ए के एलिमेंट्स ले लेते हैं और उसके बाद हम बी के सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं, यही मीनिंग होता है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा बच्चे, ए यूनियन बी का मतलब होगा कि जो सारा पार्ट ए का होगा, ये पूरा जो पार्ट है जो मैं शेड कर रही हूँ वाइट से बच्चे, ये देखना, वाइट से नहीं दूसरे कलर से शेड करती हूँ, येलो से। देखो येलो से जो पार्ट मैं शेड कर रही हूँ ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस शेडेड पोर्शन में, येलो शेडेड पोर्शन के अंदर ए के एलिमेंट्स होंगे पूरे में, है ना बच्चे, यही चीज़ होगी। उसके बाद मुझे करना है कि ए के साथ मुझे बी को भी ऐड करना है, मतलब बी का यूनियन लेना है। तो बी का क्या पार्ट है बेटा, ये जो पार्ट है ये पूरा बी का है। तो ये क्या कर दिया मैंने, ए यूनियन बी कर दिया, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स को मैंने एक साथ लिख दिया, जो यूनियन का मीनिंग होता है ना। तो ये जो पूरा येलो से जो शेडेड पोर्शन है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट हमें फाइंड आउट करना है कि ए यूनियन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या बताया था कि यूनिवर्सल सेट में से आप उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे या माइनस कर देंगे। ए यूनियन बी को मैंने क्या कराया, यहाँ पे यू में से माइनस कर दिया। तो यू में से माइनस करने का मतलब क्या होता था कि जो भी चीज़ हम माइनस करते थे, जो भी हम यहाँ पर सेट जो माइनस करते थे, उस सेट के एलिमेंट्स को हम एलिमिनेट कर देते थे, कट कर देते थे यूनिवर्सल सेट में से। तो अब यहाँ पर जो ये येलो से शेडेड जो पोर्शन है हमारा, जो यहाँ पर येलो शेडेड पोर्शन है, ये दोनों हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ से कट करना होगा यूनिवर्सल सेट में से। जब इससे मैं कट करूँगी तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे बचेगा क्या, ये u तो यहाँ पे ऑलरेडी हो गया। यहाँ पे मैंने एक सेट ये a दिखा दिया और ये सेट मैंने क्या दिखा दिया बेटा, b दिखा दिया। ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो येलो पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे a यूनियन b को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट वी हैव टू फाइंड आउट एंड वी हैव टू ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे क्या करना होगा, यू में से माइनस करूँगी। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसको मुझे हटाना होगा। तो जब इसे हटाना होगा तो इसका मतलब बचा हुआ पोर्शन कौन सा होगा बच्चे, इसको येलो वाले को छोड़ दो और बाकी का जो पोर्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो ये जो शेड किया है मैंने वाइट से, ये देखना, सिर्फ जो ए यूनियन बी वाला पार्ट है उसको मैं छोड़ दूंगी और इसके अलावा जो बचेगा, ये बाहर का जो पार्ट हो गया, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो ये किसे रिप्रेजेंट करने वाला है बच्चे, ये कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक।
ये आ गया समझ में? ये पूरा जो है मतलब सिर्फ यूनियन वाला पार्ट छोड़ दीजिए एंड उसके अलावा जो भी पोर्शन बचेगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। ठीक, आगे बात समझ में? तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व। ठीक, उसके बाद देखिए अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट के बारे में। अभी हमने देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहाँ पे ध्यान से देखना। प्रीवियस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखा था कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये इक्वल होता है हमारे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है यही लिखा हुआ है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, देखो यही चीज़ लिखी हुई है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल है किसके? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, क्योंकि हम ऑलरेडी ये फॉर्मूला वेरीफाई कर चुके हैं। अब इसका जब आप सेकेंड पार्ट देखेंगे तो ये सेम वही तो पार्ट है जो यहाँ पर लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है आपकी, है ना? ये चीज़ और ये चीज़ जो है वो एकदम सेम है। तो जो वेन डायग्राम इसका बनेगा वही वेन डायग्राम इसका बनेगा, इस बात को मानते हो? तो जो वेन डायग्राम हमने फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ करा है वही सेम वेन डायग्राम जो होगा हमारे सेकंड पार्ट का भी बनेगा। क्यों बनेगा बेटा सेकंड पार्ट का? वो इसलिए बनेगा क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट वेरीफाई कर दी है कि ये जो होता है ये इक्वल इसी के ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपके यहाँ से सॉल्व हो गए। तो ये जो सेम वेन डायग्राम है यही वेन डायग्राम आपका सेकंड पार्ट का भी होगा। तो जो आपका आंसर होगा ये होगा, आंसर 1 जो होगा फर्स्ट पार्ट का भी यही होगा और जो सेकंड पार्ट का आंसर होगा वो भी आपका यही होने वाला है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में? उसके बाद देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। जब आप इसका थर्ड पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा बच्चे, निकालना होगा ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो देखो इसके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी वेन डायग्राम। तो मैं यहाँ पर क्या लूँगी, पहले मैंने ले लिया एक यू जो रिप्रेजेंट करेगा हमारे यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये यू हो गया हमारा। ओके, इसके अंदर मुझे ड्रॉ करना है एक सेट ए लेना है, इसे मैंने ले लिया सेट ए, उसके बाद ले लिया मैंने यहाँ पर हमारा सेट बी। ठीक, दोनों सेट ले लिए। अब हमें देखना है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग ये होता है कि दोनों ही सेट के अंदर जो कॉमन पार्ट होता है या कॉमन एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने येलो कलर से जो शेड करा है ये पोर्शन आपको सेट ए में भी दिखाई दे रहा है और सेट बी में भी दिख रहा है। देखो साइड में देखते हैं हम, ये सेट ए है और ये सेट बी है आपका, ये ए हो गया ये बी हो गया। अब यहाँ पर बच्चा जो मैं ये शेड कर रही हूँ ये वाला पोर्शन, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाला शेडेड पोर्शन आपके ए सेट के अंदर भी आ रहा है। जब देखो ये ए सेट बनाया मैंने, ये देखो जो सर्कल कर रही हूँ इसके अंदर दिख रहा है आपको, इनसाइड दिख रहा है। जब आप बात करेंगे अपने बी सेट के बारे में, ये हो गया हमारा बी सेट। तो ये जो शेडेड पोर्शन था जो ब्लू कलर से मैंने शेड करा है ये पोर्शन आपको बी सेट में भी दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि ये वाला जो शेडेड पोर्शन है हमारा, ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, कॉमन होता है। ये क्या होता है, कॉमन होता है, या फिर आप बोल सकते हो ये इंटरसेक्शन है दोनों ही सेट का। ठीक है, तो ये जो पार्ट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, हमें ये चीज़ निकालनी है। ठीक, तो इसको निकालने का हमारा क्या तरीका रहेगा, कभी भी किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें किसकी हेल्प लेनी होती है बच्चे, हमें लेनी होती है यूनिवर्सल सेट की हेल्प। तो देखो जब आप यहाँ पर निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो आपको करना होगा यू में से उसे माइनस, किसे, ए इंटरसेक्शन बी को, है ना। तो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करूँगी तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, अगेन मैंने यहाँ पे यू को ड्रॉ कर दिया यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर एक सेट हो गया हमारा ए, उसके बाद ये सेट हो गया हमारा बी। ठीक, उसके बाद अगर आप देखें बच्चे, आप ये देखिए ये जो पार्ट था येलो वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे ए इंटरसेक्शन बी को, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा। बट अब हमें करना क्या है, वेट करिए एक बार, बट हमें करना है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट।
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के लिए अब मुझे ये वाला जो शेडेड येलो पोर्शन है इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा यू में से। तो जब मैं इसे माइनस करूँगी मतलब इसको छोड़ दूँगी और इसके अलावा जो बाकी का पार्ट बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मैं इसको येलो पार्ट को यहाँ से हटा देती हूँ बच्चे, ठीक। इस येलो पार्ट को मैंने क्या करा, यहाँ से हटा दिया। ये हमारा बी सेट था पूरा। जब मैंने इसको हटा दिया, अब देखिए मैं क्या इसमें ड्रॉ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये वाला जो शेडेड पोर्शन है जो मैं किससे कर रही हूँ बच्चे, ब्लू कलर से आपका शेड कर रही हूँ, ये किसे रिप्रेजेंट करने वाला है आपके, ये रिप्रेजेंट करने वाला है, ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट। सिर्फ ये जो येलो वाला पार्ट था ना बच्चे, ये जो येलो वाला है इसको छोड़ना है, इसके अलावा जो पूरा पार्ट होगा वो आपका रिप्रेजेंट करने वाला है। देखो हो गया ये पूरा शेड, देखो ये हो जाएगा। इस तरीके से आप शेड कर लेना आराम से बैठ के, इसमें ड्राइंग करना कोई इशू नहीं है, ठीक। ये हो गया बच्चे, ये देखो। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ, वेट बेटा, हाइलाइटर अगर यूज़ करूँ मैं तो देखना एक बार, ठीक। जैसे ये पूरा पोर्शन, ये देखो, अरे नहीं होगा, छोड़ो बेटा, ये नहीं होगा इससे, ठीक। हम क्या करते हैं, नॉर्मल पेन ले लेते हैं अपना। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे बच्चे, इसमें देखो बचा क्या है, हमें समझने वाली बात सिंपल सी ये है कि इस वाले पार्ट को, ये जो येलो वाला पार्ट है इसको छोड़ के पूरा जो पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। आई बात समझ में? चलो, तो ये हमारा ड्रॉ हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ये क्या हो गया हमारा थर्ड पार्ट। इसके अंदर करा क्या है हमने, एक बार मैं आपको दोबारा से बताती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। देखो इसके अंदर हमने बच्चे ये करा है, हमने एक ले लिया यू, यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर दो सेट मैंने ड्रॉ करे, जो था आपका सेट ए एंड सेट बी। इसके अंदर जो कॉमन पार्ट था उसको छोड़ के बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको छोड़ दीजिए, बस कॉमन पार्ट को छोड़ना है। उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। आ गई बात समझ में? चलो अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं। हमने जो प्रीवियस अभी क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने ये बात भी पढ़ी थी कि जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ये होता है हमारे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। अगर नहीं है श्योरिटी तो हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर दी हुई है। तो जब थर्ड का हमने वेन डायग्राम ये बना लिया है, थर्ड का आंसर हमारा ये होगा। थर्ड का वेन डायग्राम हमने बना लिया है तो फोर्थ का वेन डायग्राम एग्जैक्टली सेम यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फिनिश होता है। बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। एंड क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए बच्चे, इन्होंने दिया हुआ है U एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे ट्रायंगल्स आते हैं, मतलब एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल एग्जिस्ट करते हैं वो U के अंदर ले लिया इन्होंने। तो U यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट हो गया जिसके अंदर ये क्या है, सेट है ये सारे ट्रायंगल्स का, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है बेटा। उसके बाद दिया हुआ है आपका एक सेट A है और इस सेट A के अंदर बोला है कि A इज़ अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। इसके अंदर वो सारे ट्रायंगल्स होंगे जिसमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक एंगल जो है वो अलग होना चाहिए 60 डिग्री से, कम एक। तो कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे अगर ये दोनों 60 हैं, है ना, कम से कम दोनों 60 हैं, तो ये वाला एंगल इन्होंने बोला है कि ये एंगल आपका अलग होना चाहिए। यही तो बात बोली गई है, एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल जो है वो 60 से डिफरेंट होना चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब कुछ भी ले लीजिए, 60 के अलावा कुछ भी हो सकता है, चाहे आप यहाँ 80 लो चाहे 70 लो, एनीथिंग आप ले लो, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया आपका एंगल 80 ले लिया, ठीक। बट अगर यहाँ पे ध्यान से आप अगर देखें तो जब ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, मतलब ये 120 डिग्री हो गया। और इसके अंदर अगर मैं 80 प्लस कर देती हूँ तो ये मेरा सम जो आता है 200 डिग्री आ गया। बट हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चे क्या बोलती है कि एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इट मीन्स यहाँ पे ये जो 80 है, यहाँ पे 80 एंगल नहीं हो सकता, है ना। अगर यहाँ पर एंगल आपका ये 60 डिग्री हो गया, ठीक, ये अगर 60 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल क्या होगा, मान लिया मैंने इसे x ले लिया, तो x प्लस 60 यही हो गया ना। ये मान लो ABC एक ट्रायंगल हो गया जिसके अंदर मैंने एंगल जिसके अंदर मैंने लिया एंगल B प्लस में एंगल A प्लस में एंगल C, तीनों एंगल्स ले लिए एंड इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, है ना।
तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकाली जाएगी तो 180 डिग्री में से मुझे माइनस करना होगा 60 और इस 60 को भी, तो ये 60 यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे ये माइनस हो गया। तो जब फाइंड आउट करा तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। इट मीन्स कि ये जो एंगल है ये क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर इसे मैंने क्या कर दिया, 60 डिग्री कर दिया, ठीक। तो आप देखो किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री हो जाते हैं बच्चा, तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। तो ए सेट के अंदर हमारे कौन से ट्रायंगल्स आएंगे बच्चे, इस सेट के अंदर हमारे जो ट्रायंगल्स आएंगे वो आएंगे सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल्स ट्रायंगल। ये क्या आएगा हमारा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल्स, फाइन। ये बात आ गई समझ में, हमने देख लिया कि किस तरीके से इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल आने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एंड इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है बच्चे, हमें बताना है कि इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, हमें ये चीज़ बतानी है, ठीक। ये जो गैप दिया हुआ है इसको फिल करना है। ए जैसे यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ये दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा हमें ये बताना है, ठीक है। देखो इसमें दिया हुआ है बच्चा ए यूनियन करना है हमें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक। अच्छा, इसके लिए देखो मैं सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एक मैं ले लेती हूँ यू, जिसके अंदर मैंने एक एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4, मान लीजिए 4 एलिमेंट्स मैंने ले लिया हमारे सेट यू के अंदर, ठीक। उसके अलावा मैंने एक सेट ले लिया ए, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं बच्चा 1 और 2, फाइन। ये दो सेट मैंने अपनी तरफ से क्या कर लिया, लेट कर लिया, सो दैट कि मैं ये फिलअप्स जो दिए हुए हैं इनको फिल कर सकूं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम हमारे फर्स्ट पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है हमें करना है ए के यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो सबसे पहले देखो ए क्या दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ है बच्चे 1 और 2। ए के अंदर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो मैंने लिख दिए। उसके बाद मुझे लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यू में से ए को मैं माइनस करूँगी। जब मैं यू में से ए को माइनस करूँगी तो ए के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कट कर दूँगी, तो ए के एलिमेंट्स है 1 और 2। जब यू में से 1 और 2 को हम हटा देंगे तो बचेंगे सिर्फ 3 और 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो आ गया वो आ गया हमारा 3 और 4, ठीक है बेटा। हमें निकालना है ए को यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ए को यूनियन कर दो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो एलिमेंट्स लिखो पहले ए के, तो ए के एलिमेंट्स है 1 और 2 और जो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स है वो है 3 और 4। तो 3 4 आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है बेटा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि जो यू है, यू के एलिमेंट्स भी 1 2 3 4 ही हैं और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के एंगल जो हैं वो भी 1 2 3 4 ही हैं। इसका मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल हो जाता है एक यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। आगे बात समझ में, इसे क्या लिखेंगे हम, ब्रैकेट में यू लिख देंगे, ठीक है। कैसे किया हमने, सबसे पहले एक यू जो है यूनिवर्सल सेट उसको मैंने लेट कर लिया। उसके बाद जो है मैंने एक सेट ए है उसको लेट कर लिया। उसके बाद मैंने एक सेट ये दोनों सेट जो है वो लेट कर लिए। फिर मैंने देखा कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, उसमें मैंने देखा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा ए जो सेट है वो लिख दिया। उसके बाद मैंने फाइंड आउट करा ए कॉम्प्लीमेंट। जब ए और ए कॉम्प्लीमेंट हमें मिल गया तो हमने इन दोनों ही सेट का यूनियन निकाला। जब हमने यूनियन निकाला तो ये पाया कि इसका जो यूनियन के जो एलिमेंट्स बनते हैं, जैसे लाइक 1 2 3 4, ये सेम एलिमेंट्स है जो हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर गिवन है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद देखते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट के बारे में। देखो चलो अगेन मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वही लेट कर लेती हूँ जो मैंने अभी लास्ट एग्जाम्पल लिया था। यू मैंने ले लिया था 1 2 3 4 एंड इसके अलावा जो हमने लिया था सेट ए वो लिया था 1 और 2, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं कि सेकंड पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है 5 कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्शन करना है हमें ए के साथ। क्या करना है बच्चे, 5 कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्शन 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए लिख लेंगे। ए दिया हुआ है हमारा 1 और 2।
अब देखो फाइव कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। फाइव का मतलब होता है हमारा नल सेट की कोई भी एलिमेंट नहीं है उस पर्टिकुलर सेट में, है ना। देखो, और किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो उसका मतलब होता है यू में से हमें माइनस करना है फाइव को। अब फाइव का मतलब है कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो आप यू में से क्या माइनस कर रहे हैं, कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि यू में से आप कुछ भी माइनस नहीं कर रहे। जब आप यू में से कुछ भी माइनस नहीं कर रहे तो आपके पास बचेगा क्या, यू ही तो बच जाएगा। इसका मतलब कि फाइव कॉम्प्लीमेंट कुछ ना हो के बल्कि क्या हो जाता है, आपका यू हो जाता है, यूनिवर्सल सेट हो जाता है। तो फाइव कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखा जा सकता है, यू लिखा जा सकता है। तो अब आपको करना क्या है, एक यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल जो सेट है, यूनिवर्सल सेट का आपको यूनियन फाइंड आउट करना है सेट ए के साथ, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या लिए थे मैंने, 1 2 3 4 लिए थे, तो ये क्या लिख दूंगी मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दूंगी। अब मुझे इसका यूनियन निकालना है किसके साथ, सेट ए के साथ, तो सेट ए को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब जब मैं इसका यूनियन निकालूंगी तो देखो दोनों के एलिमेंट्स मुझे लिखने होंगे। तो सबसे पहले लिखा मैंने यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 इसके हो जाएंगे। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 और 2 हैं। आप देखेंगे तो 1 और 2 तो यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अगेन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ गया। अब आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 क्या है, एक यूनिवर्सल सेट ही तो है, तो इसका मतलब ये भी किसके इक्वल हो गया, आपके यू के इक्वल हो गया, ठीक है। आ गई बात समझ में। उसके बाद बात करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें बेटा, तो अगेन आप लेट कर लीजिए, u ले लिया हमने 1 2 3 4, मैं सेम एग्जांपल से करा रही हूँ सो दैट आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी बच्चे को। मैंने एक सेट ले लिया a, जिसके अंदर ले लिया 1 और 2, इसके एलिमेंट्स ले लिए। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड पार्ट कहता है a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो a कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूँ तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, u में से a को माइनस कर दीजिए, सिंपल। तो जब u में से a को माइनस किया जाएगा तो a क्या है, 1 और 2 है। a क्या है बेटा हमारा, 1 और 2 है, तो u में से 1 और 2 को हटा दो तो क्या बचेगा आपका, 3 और 4 बच जाएगा। इट मीन्स a कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आ गया यहाँ पे, 3 और 4 आ गया। a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 3 और 4, राइट। तो अब आपको निकालना है a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ लिख दिया और a को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये क्या लिख दिया मैंने, 1 और 2, ठीक है, ये गिवन है। a आपका यहाँ पर हो गया, a ये लिख दिया और a कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों सेट का मुझे लिखना है इंटरसेक्शन, मतलब जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वो लिखना होगा मुझे। अब आप देखो a जो है वो तो हो गया हमारा 1 और 2, जबकि ये कॉम्प्लीमेंट है वो हो गया 3 और 4। तो दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो ए कॉम्प्लीमेंट में भी हो और ए में भी हो, ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, सॉरी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं होता तो वो सेट क्या हो जाता है बच्चा, नल सेट हो जाता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 5, इसे क्या बोला जाएगा, 5 बोला जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे हमारा, ये बन जाएगा हमारा नल सेट, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, नल सेट बोला जाएगा थर्ड पार्ट को। उसके बाद देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखो यहीं पे कर लेते हैं फोर्थ पार्ट को। इन्होंने बोला है u का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a, उसका कॉमन निकालना है। तो देखो यूनिवर्सल सेट का जब कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसका मतलब क्या हो गया, u में से आपको क्या करना होगा, u के सारे एलिमेंट्स को माइनस करना होगा। यूनिवर्सल सेट में से जब देखो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 हो गए इसके एलिमेंट्स, ठीक है। 1 2 3 4 में से आपको क्या करना है, 1 2 3 4 को ही तो माइनस करना है। देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखो। u का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u में से उसे माइनस कर देना। बट इस बार क्या माइनस करना है, हमें खुद u को ही माइनस करना है। तो मैंने दोनों सेट के एलिमेंट्स लिख दिए, u के एलिमेंट्स। जब मैं 1 2 3 4 में से 1 2 3 4 को ही माइनस कर दूंगी, इसका मतलब कोई एलिमेंट बचा ही नहीं मेरे पास। जब कोई एलिमेंट नहीं बचा इसका मतलब क्या हो गया, वो 5 हो गया। क्या हो गया बच्चे, वो 5 हो गया। तो u कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है 5, ठीक, ये बात आ गई समझ में। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है, हमने ये देख लिया कि u कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है हमारा 5, बोथ आर इक्वल, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है इसका इंटरसेक्शन निकालिए a के साथ। और आपको याद होगा a जो था हमारा क्या था बच्चे, 1 और 2 था, है ना।
अब मुझे 5 और 1 और 2 के बीच में कॉमन एलिमेंट निकालना है। तो भाई एक तो ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है तो दोनों के बीच में हम कॉमन कैसे निकालें, निकाल नहीं सकते। तो इसका इंटरसेक्शन क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल आएगा। मतलब कि इसका अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इस सेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ में आती है। तो ये जो है हमारा फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है एंड इसके साथ साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है 1.5 यहाँ पर फिनिश हो जाती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.6 के बारे में। एंड जब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ। एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड इन दैट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.6। थैंक यू सो मच।